Good afternoon, my dear student of class 9. We are reading our English book, Beehive, chapter number 8, Reach for the Top. Yesterday, we have read the first part of the story, whereas we can see this story is basically based on the lifestyle of Santosh Yadav, who had survived and being struggled with her life a lot, and she achieved 2 times victory on the टॉप ऑफ द अचीव टू माउंट एवरेस्ट, जिनके बारे में हम लोग पढ़े थे कि माउंट एवरेस्ट को 2 बार उन्होंने जीता था, बट उनके लाइफस्टाइल जो कि उनको बहुत ही स्ट्रगल के साथ चलना पड़ा था। तो उनका कुछ नजरिया था, हम लोग कल पढ़े थे। उनका नजरिया क्या था कि बाकी गर्ल्स जैसे ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व करते हैं, संतोष वो नहीं करती थी। संतोष का ये मानना था भले सब लोग जो करते हैं हमें वो करना पड़ेगा, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। अगर हम अपनी जिंदगी की दिशा को सही मानते हैं और सही दिशा पे चलते हैं और लक्ष्य को सामने रख के चलते हैं, एम्स को सामने रख के चलते हैं, सो आप कैसे उस काम को कर रहे हो दैट डजंट अ फैक्टर। ओके, तो ये इस जमाने की घटना है जबकि लड़कियों को अभिशाप के तौर पे देखा जाता था और लड़कियों को बहुत ज्यादा बाउंडिंग लाइफ में रखी जाती थी, तो कहीं ना कहीं संतोष इसको अपोज करता था। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पैरा नंबर 3. Santosh's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best school, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by. But in line with the prevailing custom in the family, Santosh had to make to do with the local village school. So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. And the right moment came when she turned 16. At 16, most of the girls in her village used to get married. Santosh was also under pressure from her parents to do the same. मतलब इस पैरा में हम लोग को ये बता रहा है, संतोष के पेरेंट्स थोड़ा जमींदार टाइप के थे, एफिलेंट जमींदार टाइप के थे, तो उनके पास थोड़ा बहुत पैसा भी था। उन्होंने अपने बच्चों को, चिल्ड्रन को कहाँ पे बेच रहे थे? पढ़ाई लिखाई करने के लिए कैपिटल, मतलब हमारे भारत का कैपिटल क्या है हम सब जानते हैं, न्यू दिल्ली में, जो कि उनके घर से हरियाणा से दिल्ली का, हम लोग कल पढ़े थे उनका घर कहाँ पे, हरियाणा, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, जोनियावास। तो हरियाणा से दिल्ली का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा बहुत नजदीक में था, तो पढ़ाई लिखाई करने के लिए वो भेजते थे। लेकिन जब संतोष की बारी आई तो प्रथा के अनुसार संतोष को गांव के स्कूल में भेजने के लिए बात किया गया। देखो, सामर्थ्य, अगर सामर्थ्य नहीं है, मैं अपने बच्ची को प्राइमरी विद्यालय में पढ़ा रही हूँ, वो अलग चीज है, लेकिन आप अपने लड़के लोगों को शहर में भेज रहे हो पढ़ने के लिए, और जबकि लड़की की बारी आई तो सब लोग बोल रहे हैं कि प्रथा थोप दे रहा है कि प्रथा को मानना है और उसको गांव के स्कूल में पढ़ना है। तो उसी टाइम से संतोष ने क्या किया, इस चीज को स्ट्रगल किया, मतलब रुकावट डाला, प्रोटेस्ट किया, जबकि उसकी बारी ये आई। और ये बारी कब आई? जब वो 16 साल की उम्र की थी। जब ये बताया गया है ना, एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16, और ये कब आया? 16 साल के पहले तक माने उसके ऊपर जो कुछ भी थमा दिया गया था वो चलो मान भी ली थी शायद, बट जब वो 16 साल की हो गई, उसके अंदर सही गलत का समझने की समझदार हो गई, तब वो इस बात को टोकी कि मुझे भी बाहर जाके पढ़ना है। तो एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड। 16 साल में क्या होता है, उस टाइम यही था, आज के जमाने भी कभी कभी किसी राज्य में हो भी जाता है, 16 साल की लड़की है, बस लड़की जैसे 16 साल हुई तो बस जाओ शादी के मंडप पे बिठा दो। तो ये चीज उसके समय में, संतोष के गांव में बाकी लड़कियों के साथ भी यही चीज होता था। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम, और संतोष को भी ये दबाव डाली गई उसके माता पिता की तरफ से। मतलब देखो क्या समाज का रीति रिवाज था। नाउ पैरा नंबर 4 में क्या बोल रहा है, अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वाज जस्ट marriage as early as that was the last thing on her mind. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. उसने अपने मम्मी पापा को क्या बताया, उसने बल्कि अपने मम्मी पापा को धमकी दी कि वो तब तक शादी नहीं करेंगी जब तक उसको प्रॉपर एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. वो घर छोड़ दी और सीधी चली गई, अपने नाम दाखिला करने के लिए दिल्ली में चली गई। When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part time to pay her school fees. उनके मम्मी पापा क्या किया, मम्मी पापा कभी कभी ऐसा करता है जब जबरदस्ती अपने मन मत को, अपने ओपिनियन को बच्चे के ऊपर थमा देते, तो
कहीं ना कहीं इमोशनली ब्लैकमेल भी करते हैं। तो ये ब्लैकमेल उसके मम्मी पापा ने क्या किया कि ठीक है तुम घर छोड़ के चली जाओगी, तुम दिल्ली में पढ़ने जाओगी, जाओ जाओ, देखते हैं तुम्हारा फीस कौन पेमेंट करते हैं, फीस हम लोग पेमेंट करेंगे नहीं। तो संतोष भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। क्या दिया कि बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अगर पैसा नहीं देंगे, कोई आता जाता नहीं है कुछ, हम क्या करेंगे, हम पार्ट टाइम जॉब करेंगे, करके अपने महीने का फीस स्कूल का हम पे कर देंगे। हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर आवर एजुकेशन। तब पेरेंट्स मजबूर हो गए कि बेटी इतना बड़ा फैसला ले रही, इतना बड़ा कदम उठाई, तो अल्टीमेटली लास्ट में जाके मान गए और एजुकेशन के पैसा देने के राजी हो गए। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी ए बिट मोर विथ हर फादर, स्लोली गेटिंग न्यूज टू हर urged for more education. संतोष passed the high school examination and went to Jaipur. उसके पापा की तरफ से हमेशा कुछ न कुछ रुकावट आया था पढ़ाई लिखाई की तरफ से। संतोष फिर भी इतने कुछ पाबंदी के साथ भी, इतने बाउंडेशन के साथ, बाधाओं के साथ वो अपना हाई स्कूल पास किया और जयपुर चली गई। अपना हाई स्कूल एग्जामिनेशन के पास जयपुर चले गए हायर एजुकेशन के लिए। शी ज्वाइन महारानी कॉलेज एंड गॉट रूम इन ए कस्तूरबा हॉस्टल। जयपुर जाके उन्होंने महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया, जो कि और कस्तूरबा हॉस्टल में एक रूम लिया। संतोष रिमेम्बर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावल्ली हिल। संतोष को तभी तुरंत याद आया ये कस्तूरबा हॉस्टल के बगल से क्या दिखता है, अरावल्ली हिल्स, मतलब अरावल्ली पर्वत। आई यूज्ड टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर ए व्हाइल। संतोष बोलती थी कि मैं अपने रूम से अरावल्ली पर्वत के ऊपर चढ़ते हुए उतरते हुए गांव के लोग, गांववासी को देखता हूँ जो कि पहाड़ों पे चढ़ता है और कुछ देर बाद गायब हो जाता है, मतलब वैनिश हो जाता है। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। एक दिन मैं भी जाऊंगा उस जगह को घूमने के लिए। आई फाउंड नोबडी एक्सपेक्ट ए फ्यू माउंटेनर्स। जिस दिन मैं गया उस दिन उस पहाड़ पे और दूसरा कोई पहाड़ी नहीं थी। पहाड़ी मतलब जो लोग पहाड़ चढ़ते हैं, पहाड़ चढ़ने वाला कोई नहीं था, बहुत कम ही था। आई आस्क्ड इफ आई कुड जॉइन देम। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। मैंने उन लोग को पूछा, क्या जो थोड़ा बहुत लोग को मैंने दिखाई दिया मुझे, मैंने उन लोग को पूछा कि मैं आप लोग के साथ पहाड़ चढ़ सकता हूँ, तो उन लोगों ने भी मुझे बहुत शानदार वॉइस में सरप्राइजली जवाब दिया कि हाँ तुम आओ, हम लोग के साथ तुम पहाड़ चढ़ सकते हो। Now para number 6. Then there was no looking back for this determined young girl. वो लड़की के अंदर इतने जोश थी, संतोष के अंदर, कि वो एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखी है। She saved money and enrolled in a course at उत्तरकाशी's नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। उस दिन के बाद से उसका एक ही लक्ष्य हो गया कि पहाड़ों पे चढ़ने के लिए जो भी ट्रेनिंग वगैरह लिया जाए वो और भी ट्रेनिंग लेगा। तो इसके लिए वो उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट में अपना नाम दाखिला की। My college semester in Jaipur was to end in April. But it ended on the 90th of May. मेरे कॉलेज का सेमेस्टर लगभग खत्म होता है कब, अप्रैल के महीने में, बट ये कब खत्म हुआ, 19th मई को। एंड आई वॉज सपोज टू बी उत्तरकाशी ऑन द 21st। और मैंने उत्तरकाशी चला गया 21 तारीख को। 19 तारीख तक मेरा कॉलेज का कोर्स और वगैरह जो भी था वो 19 मई तक खत्म हुआ और 21 मई को मैं चला गया उत्तरकाशी में ट्रेनिंग में नाम दाखिल करने के लिए। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। जब कोई छुट्टी मिलता है लोग क्या करते हैं, घर वापस आने के लिए तड़पते हैं, लेकिन संतोष को छुट्टी मिलने पे संतोष नहीं सोचा कि इसको घर जाना है। वो कहाँ चली गई, सीधा उत्तरकाशी अपना ट्रेनिंग में नाम दाखिल करने के लिए। आई हैड टू राइट ए लेटर ऑफ एपोलॉजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी। और मैंने एक चिट्ठी लिख लिया अपने पापा को और उसमें मैंने माफी मांग लिया कि पापा मैं घर वापस नहीं आ पाया, मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे जाना था अपने आप को एनरोल करने के लिए, अपने नाम दाखिला करने के लिए उत्तरकाशी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। नाउ पैरा नंबर 7. देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरीवेयर। इसके बाद संतोष को कुछ ना कुछ खर्चे तो हर साल लगा ही रहता था, कुछ मिलता भी था। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली। अब धीरे धीरे उसके अंदर पहाड़ चढ़ने का जो दक्षता है वो बढ़ रही थी। ऑल्सो शी डेवलप्ड ए रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड। उसने ठंडी में, खतरे भरे पहाड़ों में कैसे चली जाती है वो सीख ली थी, बहुत तरक्की कर रही थी उसमें। इक्विप्ड विथ एन आयरन व्हील, फिजिकल एंड्योरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली। सिर्फ चढ़ना ही नहीं, एक पहाड़ में चढ़ना मतलब फिजिकली स्टेबल होना चाहिए, मेंटली जो जबरदस्त होना चाहिए, तभी जाके कोई भी
टफ पोजीशन को जीता जा सकता है। और इस जगह पे संतोष ने अपने आप को बहुत जल्दी रिकवर किया। द culmination of her hard work and sincerely came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli Mountaineers if she could join them। 4 साल में उसने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस कर लिया था, इतना अच्छा प्रशिक्षण उसको मिला था, उसने अरावल्ली माउंटेनर के साथ मिलके उन लोग से परमिशन लिया है उन लोग के साथ अरावल्ली पर्वत को चढ़ने के लिए, छूने के लिए। एट barely 20 years of age, 20 साल की एक लड़की संतोष यादव एट स्केल माउंट एवरेस्ट, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। 20 साल की लड़की संतोष यादव ने पहला सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट को टच करने की क्षमता रखी थी। और in the world to achieve the feat, if her climbing skill, physical fitness and mental strength impressed her senior, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the heart of fellow climbers। और यही चीज, यही दक्षता, यही एनर्जी, ये जोश उनके जो बड़े बड़े दक्ष जो माउंटेनर्स थे, जो पहाड़ी लोग चढ़ते थे, जो लोग ट्रेनर थे, उन लोग को भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया था, मतलब प्रभावित किया था कि उसके अंदर की जोश की एक लड़की, 20 साल की लड़की किस जोश से, किस हुनर से पहाड़ चढ़ने का क्षमता दिखाती है। तो ये चीज उनके जो ट्रेनर थे, जो और भी अदर्स माउंटेनर्स थे, जो कि उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया था, अच्छा लगा था। सो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट 2 ऑफ द पार्ट 1 ऑफ रीच फॉर द टॉप, संतोष यादव लाइफ स्टोरी। यू विल प्लीज रीड दिस स्टोरी एट योर होम एंड प्लीज send me if you have any doubts or queries about this chapter. Have a nice day and goodbye.